न्यूज़ एसआरबी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं कुर्ला वेस्ट में हूँ। आपको मैं दिखा रहा जाऊँ यहाँ पर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सेंटर और ऑर्गेनाइज़र बाय बिंद समाज विकास संघ फ्री चेकअप कैंप। और जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे जो कैंप रखा गया है, टीएस है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड शुगर है और जो एड्रेस है यहाँ पे लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर जो लिखा है। तो आज इनसे हमें कुछ विषय बात करते हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं इसमें निकलती हैं और लोगों को क्या क्या उपचार करने चाहिए। हम उनसे चलते बातचीत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बीच में तेज तराज सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक दलों तक चढ़ा बढ़ाकर हिस्सा लेने वाले जो कि जाने जाते हैं डॉक्टर शेषधर बिंद जी हैं और जो कि बिंद समाज विकास संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और उसके साथ साथ भी जो है जैसे कि डॉक्टर के साथ साथ भी है, उन्होंने भी काफ़ी जो तेज तरार बच्चों को काफ़ी उनको सिखाने पढ़ाने के काम करते हैं। जैसे मेडिकल कैंप से लेके अलग अलग तरह के उन्हें कार्य भी करते हैं, राजनीति से लेके शिक्षा से लेके जन जागरण स्वास्थ्य से लेके हर जगह तक। तो हमारे भी डॉक्टर शेषधर बिंद जी हैं और जो कि आज कुर्ला में जो चेकअप जो हेल्थ कैंप किया जा रहा है यहाँ पर उनसे जानकारी लेते हैं। इन हमारे जो बच्चों थे काफ़ी तो अपनी उत्साह तो दिखाया है, आज इनसे जानकारी लेना चाहते। जी सर, अब क्या कहना चाहते हैं यहाँ डॉक्टर शेषधर बिंद जी, क्या कहना चाहते हैं जो बच्चों को आपने उत्साह दिया है, के यहाँ जो काफ़ी सेवा कर आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो मैंने सोचा था कि समाज में एक जागरूकता फैलाएं, समाज को एक जागरूक के रूप में लाकर खड़े करना, एक पॉलिटिक्स और राजनीति के लिए तैयार करना और एक समाज के जो बच्चे हैं उनको जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना कि जहां वो अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, समाज की आवाज़ बुलंद कर सके और अपने घर और समाज का नाम रोशन कर सके। लेकिन एक बात बताइए सर, घर और समाज को किस तरह से करना चाहिए? समाज का काम करने का मतलब ये नहीं होता है कि समाज में जाकर के सिर्फ लोगों को जागरूक करना होता है। समाज का काम ये भी होता है कि पहले हम अपने घर को तैयार करें, घर को मजबूत बनाएं और घर में एक मुखिया के रूप में जैसे जाने जाते हैं, तो आप भले ही छोटे हो, बड़े भाई आपके मुखिया हैं, लेकिन घर को इस तरह से लेकर चलना होता है कि लोगों को ये लगे कि मालिक तो कोई और है लेकिन इशारा जो है आपके तरफ जाता है कि इन्होंने समाज और अपने गाँव, अपने घर को लेकर के चला रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। तो आप अपने आप को खुद क्या जाने जाते हो? मैं तो कुछ जाने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये है कि समाज में जो हम काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, तो इस मेहनत का फल जो है आप देखेंगे कि मुझे जो है राजनीतिज्ञों के लोग जो है अगर कुछ राजनीति करनी होती है तो मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे सलाह लेते हैं, मुझे एडवाइस लेते हैं। कि कभी कभी कुछ लोग घर पे आते हैं और ये पूछते हैं कि क्या बताइए कि क्या मैं विधायक नहीं बन सकता हूँ, क्या मैं सांसद नहीं बन सकता हूँ। मेरी एक ही आवाज़ आती है कि क्यों, आप क्यों नहीं बन सकते? तो बोले फिर आप साथ दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब मेरा साथ देने से कुछ नहीं होता है, समाज उनके साथ होना चाहिए, समाज खुल करके उनके कदमों से कदम मिला करके चलना चाहिए। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप समाज से जुड़िए, संगठनों से जुड़िए। जब आप संगठन से जुड़ेंगे तो संगठन आपसे जुड़ेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। थोड़ा एक सवाल और करते हैं, आज जो देख रहे हैं आप डॉक्टर होने के साथ साथ में आपकी इतनी चर्चाएँ विषय रहती हैं और हमने देखा कि आज तो बहुत दिनों से के बाद कोशिश कर रहा था लेकिन आपसे मुलाकात हो गई इसी बहाने। जो मेडिकल कैंप के जो बच्चे लोग हैं उनको आप टैलेंट करते हैं, तो आप उनमें क्या उद्देश्य देते हैं कि आपके साथ में सारे लोग जुड़ जाते हैं? उसमें क्या राज आपके अंदर है? राज ऐसा होता है कि जब हम खुद सेवा, देखिए कभी कभी क्या हो जाता है ना, लोग कहते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, आप वो काम कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है। जिस काम के लिए आप किसी को करवाना चाहते हैं उस काम को पहले आप खुद करिए। आप देखेंगे कि जब एक बार का समय था जब मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर हुए थे तो उन्होंने झाड़ू लगाया था, पता है आपको? जी। वो क्यों झाड़ू लगाए थे? वो झाड़ू लगाए थे कि मेरा काम नहीं है झाड़ू लगाने का, लेकिन उनका एक ये उद्देश्य था कि भारत को स्वच्छता अभियान में लाने के लिए अगर एक प्राइम मिनिस्टर झाड़ू लगा सकता है तो एक ग्राम से लेकर के जो है, प्रदेश से लेकर के जो है कि हम क्यों नहीं झाड़ू लगा सकते। ये वो सोच उन्होंने डाला था कि लोग झाड़ू लगाएंगे अगर हम, तो लोग यही देख करके लोग और झाड़ू लगा करके स्वच्छता अभियान फैलाएंगे और हमारे भारत को, इस हिंदुस्तान को एक स्वच्छ अभियान के रूप में डाल करके एक स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। जैसे कि बिंद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शेषधर जी कह रहे हैं कि आपने सुनी इनकी आवाज़ को, और उसी प्रकार से आप लोग भी पहले तो अपना घर को साफ करना है। घर साफ करने का ये उद्देश्य होता है अपने परिवार में एक अच्छा शिक्षा, एक अच्छा मार्गदर्शन,
उसी प्रकार से जो है डॉक्टर शेषधर बिंद जी जो है आज इन बच्चों को एक टैलेंट कर रहे हैं, जो कि यह बच्चे जो है आज देखने में बड़ी खुशी लगती है। और इन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं इनको यही कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह से इन लोगों ने अपना हौसला अफजाई किया है, और अभी इन लोग का कहना ये रहा है कि सर मेरा पहला कैंप है ये, हम लोगों ने पहला ऐसा निःशुल्क कैंप रखा है और नया हमने जो है यहाँ पे एक लैब डाला है, तो इसकी शुरुआत करने के लिए हमने जो है एक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा करने का हमने काम किया है। तो आज इन्होंने जो अभी 2 दिन के पहले मुझसे कह रहे थे कि सर ये हम लोग का जो काम है, आज ये कार्यक्रम हमारा सफल होगा, कैसे नहीं होगा। मैं बोला इसकी टेंशन आप लोग मत लीजिए, हमारा जो संगठन है, संगठन के ग्रुप में मैं इस मैसेज को देता हूँ और एक पोस्ट बनाता हूँ और लोगों को मैं भी फ़ोन करता हूँ और लोग को बोलता हूँ फ़ोन करने के लिए, लोग फ़ोन करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी का हाथ रहा है और इन लोग का तब 15 दिन से जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, आज इनकी सफलता पे ये खुद खुश हैं कि हमने इस कार्यक्रम को सफल बना दिया और लोगों की सेवा कर लिया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर कोई भी कार्य हो उसे खुद करना सीखो, पहले खुद स्टैंड होना सीखो, खुद मजबूत होना सीखो, तब जाकर के आप किसी और को सलाह दे सकते हो, किसी और को काम में लगा सकते हो। अन्यथा आप जब खुद नहीं टैलेंट होंगे, खुद ही नहीं आप काम कर सकेंगे, तो किसी और को काम कर नहीं सकते। क्योंकि आप बता दूं आपको कि अभी यहाँ पे जब कभी भी आप देखेंगे हमारे इधर जब भी जो है ये गणपति लगता है, तो मैं अगर मुझे सेवा करने का मौका नहीं मिलता है कहीं पे, तो मैं देखता हूँ जहाँ पे लोग पानी देते हैं उनको पिलाने का काम करते हैं, शरबत पिलाने का काम करते हैं। तो मैं बता दूँ आपको, मैं जाते समय जाऊँगा, खड़े हो जाऊँगा और मैं खुद पानी लेकर के जो लोग जो है जाते रहते हैं और गणपति बप्पा को लेकर जाते रहते हैं, उनको मैं खुद जाकर के रोड पर पानी देता हूँ और उनको पिलाता हूँ। और मैं उस समय प्रसन्न ये होता हूँ कि मैंने जो है कि एक गणपति बप्पा की सेवा नहीं की है, लेकिन मैंने जो है एक प्यासे को मैंने पानी पिलाया है। जो सेवा कर रहे हैं गणपति बप्पा का, उनको मैंने पानी पिला करके जो है कि आज मैं खुद प्रसन्न हुआ कि मैं किसी की सेवा किया हूँ। तो इस तरह से आप अगर सेवा करेंगे तो आपका देख करके आपके साथ रहने वाले, आपके साथ सपोर्ट करने वाले सेवा करेंगे, तब जा करके विकास होता है समाज का। जी धन्यवाद डॉक्टर शेषधर बिंद जी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हेल्थ चेकअप कैंप जो था बड़े बेहतरीन से यहाँ पर सफल हो गया है। और आपने ही देखा जो डॉक्टर शेषधर बिंद जी कहा, जो हमारे बच्चों लोग भी जो है काफ़ी उत्साह होकर ब्लड में निकाला और उनको टेस्ट के लिए तैयारी की रहे हैं। अभी जो है निकाल कर किए हैं, तो इनको जो व्हाट्सएप द्वारा, फेसबुक द्वारा ये अपनी रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेंगे। और उसी प्रकार से चाहते हैं कि आप लोग भी इनसे जुड़िए और जुड़ने के बाद में इनसे सलाह लीजिए किस तरह डॉक्टर के पास जाना है और किसी प्रकार से दवा खाना है, मेडिसिन खाना है, और इनकी सलाह लेकर डॉक्टर के पास जाइए। न्यूज़ सर्वे राम कुमार, कुर्ला, मुंबई।